मीमांसा सूत्र का परिचय। मीमांसा सूत्र हिंदू दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो वेदों की व्याख्या और उनके अनुष्ठानों के दार्शनिक आधार को समझने में मदद करता है। इसे ऋषि जैमिनी ने लिखा था, जो वेद व्यास के शिष्य थे। इनकी अनुमानित तिथि 300 से 200 ईसा पूर्व है। हालांकि कुछ स्रोत इसे 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व भी मानते हैं, जो थोड़ी अस्पष्टता दर्शाता है। यह ग्रंथ 12 अध्यायों और 60 खंडों में विभाजित है, जिसमें लगभग 2500 सूत्र संस्कृत में संक्षिप्त और गूढ़ वचन शामिल हैं। मीमांसा दर्शन, जिसे पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, यह वेदों के कर्मकांड, यज्ञ और रीति रिवाज पर केंद्रित है, जबकि उत्तर मीमांसा वेदांत, ज्ञान कांड, उपनिषदों से संबंधित है। मीमांसा सूत्र का मुख्य उद्देश्य धर्म की समझ प्राप्त करना है, जिसे वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से कर्तव्यों और अधिकारों के रूप में देखा जाता है। यह मानता है कि धर्म को प्रत्यक्ष अनुभव या तर्क से नहीं जाना जा सकता, बल्कि वेदों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अनादि, अपौरुषेय और स्वत प्रामाण्य माने जाते हैं। यह ग्रंथ वेदों की व्याख्या के लिए नियम प्रदान करता है और यह सिद्ध करता है कि वैदिक अनुष्ठानों का पालन करके मोक्ष, लोकोत्तर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस ग्रंथ पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें शब्र स्वामी 1ली शताब्दी ईसा पूर्व की शब्र भाष्य और कुमारिल भट्ट प्रभाकर 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी की टीकाएं उल्लेखनीय हैं। ये टीकाएं मीमांसा दर्शन को और विकसित करने में महत्वपूर्ण रही हैं। अनपेक्षित रूप से मीमांसा दर्शन ने हिंदू कानून और बौद्धिक परंपराओं को भी प्रभावित किया। जैसे कुमारिल भट्ट को भारत में बौद्ध धर्म को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है। यह ग्रंथ न केवल धार्मिक बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा है। मीमांसा सूत्र हिंदू दर्शन का एक आधारभूत ग्रंथ है, जो मीमांसा दर्शन की नींव रखता है, जो 6 आस्तिक दर्शनों में एक प्राचीन दर्शन माना जाता है। यह ग्रंथ वेदों की व्याख्या और उनके अनुष्ठानों के दार्शनिक महत्व को समझने में मदद करता है। इसमें वेदों की व्याख्या, वैदिक अनुष्ठानों का दार्शनिक समर्थन, हिंदू कानून, बौद्धिक परंपराओं में प्रभाव पर जोर दिया गया और बौद्ध धर्म के खिलाफ वैदिक धर्म की पुनः स्थापना का श्रेय है। मीमांसा दर्शन ने केवल धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हिंदू कानून और बौद्धिक बहसों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए कुमारिल भट्ट का योगदान बौद्ध धर्म को पराजित करने में माना जाता है, जो इस ग्रंथ की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। ऐतिहासिक संदर्भ और लेखक। मीमांसा सूत्र के लेखक ऋषि जैमिनी थे, जिन्हें वेद व्यास के शिष्य के रूप में जाना जाता है, जो महाभारत के रचयिता थे। ग्रंथ की रचना की तिथि को लेकर कुछ भिन्नता है। विकिपीडिया और विजडम लिब जैसे स्रोत इसे 300 से 200 ईसा पूर्व मानते हैं, जबकि ब्रिटानिका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का उल्लेख करता है। अधिकांश आधुनिक विद्वान 300 से 200 ईसा पूर्व को स्वीकार करते हैं, जो इस ग्रंथ की प्राचीनता को दर्शाता है। संरचना और संगठन। मीमांसा सूत्र को 12 अध्यायों, अध्यायस और 60 खंडों, पाडस में विभाजित किया गया है, जिसमें लगभग 2500 सूत्र शामिल हैं। प्रत्येक सूत्र संक्षिप्त और संक्षेप में लिखा गया है, जो वेदों की व्याख्या और अनुष्ठानों के नियमों को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए, पहला अध्याय वेदों के विभिन्न भागों जैसे विधि, अर्थवाद, मंत्र और स्मृति की महत्ता पर चर्चा करता है, जबकि अन्य अध्याय यज्ञों के क्रम, योग्यता और स्थानांतरण जैसे पहलुओं को संबोधित करते हैं। दार्शनिक महत्व। मीमांसा दर्शन, जिसे पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहा जाता है, वेदों के कर्मकांड पर केंद्रित है, जो संहिताओं और ब्राह्मणों के भागों से संबंधित है। यह उत्तर मीमांसा वेदांत से भिन्न है, जो उपनिषदों और आत्मज्ञान पर केंद्रित है। मीमांसा सूत्र का मुख्य उद्देश्य धर्म की समझ प्राप्त करना है, जिसे वैदिक अनुष्ठानों के माध्यम से कर्तव्यों और अधिकारों के रूप में देखा जाता है। यह मानता है कि धर्म को प्रत्यक्ष अनुभव या तर्क से नहीं जाना जा सकता, बल्कि वेदों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो अनादि, अपौरुषेय और स्वतः प्रामाण्य माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटानिका के अनुसार धर्म को वेदों के प्रत्यक्ष या निहित आदेशों से जाना जाता है, और यदि आदेश निहित हो तो समानांतर उदाहरणों से समझा जाता है। टीकाएं और व्याख्याएं। मीमांसा सूत्र पर कई टीकाएं लिखी गई हैं, जो इसके दार्शनिक और व्यावहारिक पहलुओं को और स्पष्ट करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण टीका शब्र स्वामी 1म शताब्दी ईसा पूर्व की शब्र भाष्य है, जो सभी 12 अध्यायों पर एकमात्र मौजूदा टीका है। इसके अलावा कुमारिल भट्ट और प्रभाकर 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी ने भी इस ग्रंथ पर टीकाएं लिखीं, जिन्होंने 2 अलग अलग मीमांसा स्कूलों, भट्ट स्कूल और प्रभाकर स्कूल, को जन्म दिया। ऐतिहासिक प्रभाव। मीमांसा दर्शन मूल रूप से व्यावहारिक दर्शन था, जो वैदिक अनुष्ठानों के सही पालन पर जोर देता था,
लेकिन बाद में यह एक बौद्धिक शक्ति बन गया। ब्रिटानिका के अनुसार कुमारिल भट्ट को परंपरागत रूप से भारत में बौद्ध धर्म को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है और इस दर्शन ने हिंदू विद्वता की दिशा, विधि और सामग्री को प्रभावित किया। यह हिंदू कानून और धार्मिक परंपराओं में भी महत्वपूर्ण रहा है। निष्कर्ष: इस प्रकार मीमांसा सूत्र वेदों की व्याख्या और उनके अनुष्ठानों के दार्शनिक आधार को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह वैदिक युगीन धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करता है और यह सिद्ध करता है कि वैदिक अनुष्ठानों का पालन करके व्यक्ति विश्व की सामंजस्यता बनाए रख सकता है और अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मीमांसा सूत्र का महत्व हिंदू दर्शन में अद्वितीय है, क्योंकि यह वैदिक अनुष्ठानों और कर्मकांड के तात्विक संदर्भ को उजागर करता है। यह ग्रंथ लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व में ऋषि जैमिनी द्वारा लिखा गया, जिन्होंने वेदों की गहन व्याख्या को प्रस्तुत किया। जैमिनी का उद्देश्य वेदों की निवास पर धर्म की सच्चाई को समझाना था, जिससे साधारण व्यक्ति भी इस गूढ़ ज्ञान को प्राप्त कर सके। मीमांसा सूत्र का प्रत्येक सूत्र मीमांसा दर्शन का सार प्रस्तुत करता है, जो वैदिक कर्मकांड की व्याख्या करने की दिशा में खोज करता है। मीमांसा विषय की गहराई और जटिलता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि जैमिनी का कार्य केवल धार्मिक पक्ष को नहीं, बल्कि विचारधारा के बौद्धिक आधार को भी शामिल करता है। यह वेदों को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में, बल्कि दार्शनिक विश्लेषण के लिए भी मौलिक स्रोत मानता है। मीमांसा सूत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह धर्म, कर्तव्य और अधिकारों के संबंध में एक संगठित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि धर्म केवल एक आत्मिक अनुभव नहीं है, बल्कि इसे समझने के लिए वेदों पर निर्भर रहना आवश्यक है। वेदों को अनादि, अपौरुषेय और अचूक माने जाने से यह तात्पर्य है कि इन्हें नकारा नहीं जा सकता और उनका पालन करके मनुष्य मोक्ष, उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस ग्रंथ से संबंधित कई टीकाएं हैं, जैसे शबर भाष्य और कुमारिल भट्ट की टीकाएं, जिन्होंने मीमांसा दर्शन को और विकसित किया। इन टीकाओं के माध्यम से विचारधारा ने बौद्धिक परंपराओं पर व्यापक प्रभाव डाला। यह केवल धार्मिक विचारधारा का रूप नहीं है, बल्कि एक बौद्धिक संघर्ष का भी प्रतीक है, जिसने भारतीय समाज में बौद्ध धर्म को पराजित करने की दिशा में आवेग पैदा किया। अंततः मीमांसा सूत्र का विश्लेषण भारतीय दर्शन और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह केवल धार्मिक मान्यताओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह विचारशील दृष्टिकोणों का एक समृद्ध परंपरा है। इस प्रकार वैदिक धर्म को समझने के लिए मीमांसा सूत्र का अध्ययन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो वैदिक अनुष्ठानों और धर्म पर गहन आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है।